अस्सलाम दोस्तों, पाकरी.वी से मैं हूं उसमाउल्लाह खान। ये एक तस्वीर देखें जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच की है। इस पर व्यूज देखें आप, लाइव व्यूज 51 करोड़ आ रहे हैं। और अब तस्वीर देखें जो पाकिस्तान सुपर लीग का एक नया लेग शुरू हुआ और कराची में देखें आपको ये स्टेडियम जो है खाली स्टेडियम, मैं कहूंगा इसको हाफ फुल भी नहीं है शायद से। ये चीख चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, जो पाकिस्तान की पहचान बनता है, इसको हो क्या गया है। और ये सिर्फ कराची स्टेडियम की कहानी नहीं है, लाहौर और मुल्तान दोनों में ऐसी थी। अगरचे लाहौर और मुल्तान में क्राउड कराची की निस्बत बहुत ज्यादा था। और एक खास चीज आप कहेंगे कि मैं एक तरफ टीवी व्यूअरशिप दिखा रहा हूँ, एक तरफ मैं आपको ग्राउंड का दिखा रहा हूँ, तो मैं ग्राउंड का सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि टीवी व्यूअरशिप ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा होगी, मगर ग्राउंड पाकिस्तान के बहुत छोटे हैं। आप कजाफी स्टेडियम की बात कर लें, मुल्तान स्टेडियम या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की, तो इनकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है नहीं। 27,000 कैपेसिटी है सिर्फ कजाफी स्टेडियम लाहौर के स्टेडियम की, और मुल्तान की 28,000 है। 34,000 है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की। कोई बहुत बड़े बड़े स्टेडियम पाकिस्तान के हैं नहीं, मगर 34,000 में ऐसा लग रहा था शायद मुश्किल 10,000 लोग बैठे होंगे। और जिस दिन पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ था, ओपनिंग डे था जिसे बोलते हैं ना कि इफ्तिताई तकरीब हुई थी, उस दिन भी स्टेडियम फुल नहीं था। सिवाय 2 रोज के, जब कराची का मैच हुआ पिशावर से, चूंकि बाबर आजम थे, शाहीन अफरीदी थे, उस दिन फुल था स्टेडियम। और उसके अलावा लास्ट मैच में जब रिजवान का और शाहीन अफरीदी की टीम का मैच हुआ, चूंकि लाहौर के अंदर लास्ट मैच था, तो उस दिन क्राउड फुल था। इसके अलावा मुल्तान स्टेडियम में भी हमने फुल नहीं देखा। अगरचे कराची की निस्बत लाहौर और मुल्तान में क्राउड बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर फिर भी जो पीएसएल की पहचान हुआ करती थी और क्राउड हमेशा के स्टेडियम भरा हुआ नजर आता था, ऐसे सीन बहुत कम देखने को मिले। कजाफी स्टेडियम शायद 2 रोज भरा। उसके अलावा वो वाला क्राउड नहीं आया जो हम हर साल देखते हैं और पूरा साल इंतजार करते हैं कि पीएसएल शुरू होगा और खूब क्राउड होगा और बहुत मजा आएगा। उसकी वजूहात बहुत सी हैं। एक एक खास वजह ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो है वो थोड़ा चेंज आया, इलेक्शंस हुए, तो उस तरह का माहौल बन नहीं पाया, क्योंकि स्पोर्ट्स की खबरों की निस्बत पॉलिटिकल खबरें ज्यादा चलती रही। मगर ये बहुत ठोस रीजन है नहीं। उसकी जो मुझे ठोस रीजन लग रही है, बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम की उड़ान वैसी नहीं रही और फैंस का कनेक्शन नहीं रहा अपने क्रिकेटर्स के साथ। आप एशिया कप हारे, आप वर्ल्ड कप हारे, आप ऑस्ट्रेलिया हारे, आप न्यूजीलैंड हारे, और जो स्टार वैल्यू थी ना हमारी क्रिकेटर्स की, वो काफी गिरी। अब देखिए बाबर आजम की तरफ लोग दोबारा से वापस आए जब वो पीएसएल के अंदर परफॉर्म किया। अदरवाइज उनके ऊपर तनकीद हो रही थी कि उन्होंने आखिरी सेंचुरी जो थी वो नेपाल के खिलाफ की थी। उसके बाद उनका बल्ला ऐसा रूठा। अगरचे न्यूजीलैंड के अंदर उन्होंने लगातार 50 स्कीम, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पाकिस्तान को कहीं जीत नहीं मिली, इसलिए फैंस काफी नाराज रहे और टीम से दूर रहे। और दूसरी खास वजह यह है कि फॉरेन क्रिकेटर्स जो इस पीएसएल में खेल रहे हैं, आप अगर नाम गिनेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे। अगरचे आज बहुत अच्छी जो है वो बल्लेबाजी की कॉलिन मंरो ने, बट मुझे लगता है कि वो एक, एक चली हुई बंदूक है, पुरानी बंदूक है। उनको आप आखिरी टी20 जो उन्होंने अपनी कंट्री की तरफ से खेला, वो 4 साल फेब 2020 में खेला इंडिया के खिलाफ। उसके बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी कंट्री से नहीं खेल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो अपनी टीम के या इंटरनेशनल क्रिकेट के अगर वो काबिल नहीं है, और वो लगातार लीग्स खेल रहे हैं, उनकी 36-7 ईयर ओल्ड एज बन रही है, और कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बड़ी लीग्स को वो खेल नहीं रहे। जैसे आईएलटी में खेले हैं, वहां पर भी उनका बल्ला ज्यादा रन नहीं किए हैं, 250 जरूर की, मगर बाकी इनिंग्स उनकी फीकी रही हैं, और यहाँ पर लगातार 2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली हैं। तो इस पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि पीएसएल जिसको कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स की लीग है या बॉलर्स की लीग है, तो ऐसे में ऐसे बल्लेबाज कैसे रन कर रही हैं। और दूसरे आप देखें पोलार्ड हैं, गच्चे वो खेलते हैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में। फॉरेन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ जो इस लीग के अंदर खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इनको देखने आते हैं। वो लीग्स जब बहुत रश हुआ करता था, तब डिविलियर खेलते थे, ब्रेंडन मैककॉलम खेलते थे, आर्चर खेलते थे, ये वो नाम, रसल खेलते थे, ये वो नाम है जिनको देखने के लिए कोई भी जाएगा। मगर ये अब जो फॉरेन क्रिकेटर्स आए हैं, वो बहुत बड़े कद काठ के हैं नहीं है। हेंड्रिक्स खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान से, डूसन खेल रहे हैं कलंदर से, और हेल्स अगरचे इस्लामाबाद से खेल रहे हैं, मगर ये वो नाम है स्वाइट डूसन के जो करंट अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा अटैच है नहीं। राशिद खान होते थे अफगानिस्तान के, और वो मुझे लगता है कि टी20 के जो पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं वो सबसे बड़े क्रिकेटर थे, मगर वो इस बार इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम है नहीं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स आपको बहुत बड़े कद के यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, न्यूजीलैंड के नहीं है, साउथ अफ्रीका के मैंने को डूसन और हेंड्रिक्स बता दिए, वेस्ट इंडीज के पोलार्ड खेल रहे हैं, पोवल भी खेल रहे हैं अगरचे, मगर वो चमक नजर नहीं आ रही जिनको देखने के लिए फैंस एक्चुअली में आए। अगरचे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, मगर उससे पहले यहाँ पर हमारे कराची के अंदर लोकल टूर्नामेंट हुआ, वहां पे भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे थे। इसके अलावा दीगर छोटे मोटे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, और उस सबसे खास वजह मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं, लगभग 10 कॉम्पिटिटिव लीग्स हैं। जैसे आईएलटी है, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, जैसे बिग बैश है, जैसे कनाडा लीग है, इन सब के अंदर भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। उन सब के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ जो फॉरेन क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, उनका कद काठ
पीएसएल में खेलने वाले फॉरेन क्रिकेटर से कहीं ज़्यादा है। तो अगर जब लोग वो देख रहे हैं, ऐसे में पीएसएल की जो कहते हैं ना कि चमक थोड़ी मान ज़रूर पड़ेगी और ख़ासकर जिस दिन पीएसएल का आगाज़ हो रहा था, उस दिन आईएलटी का फाइनल था और आईएलटी वो जिसमें हर टीम के अंदर 9 फॉरेन क्रिकेटर्स खेल रहे थे। उसमें शाहीन भी थे, शादाब भी थे, आज़म खान और मोहम्मद आमिर भी थे। तो इस चमक के अंदर पीएसएल अपनी कदर कहीं खो रहा है और इस चीज़ का एहसास मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ेगा और सबसे ख़ास फाइनेंशियल वैल्यू देखी जाए तो पीएसएल की छठे नंबर पर आता है। आप अगर क्वालिटी क्रिकेट के देखें, आप कहते हैं, हम क्लेम करते हैं कि हम दूसरे नंबर पर हैं। आई डाउट इस पीएसएल को देखने के बाद कि हम दूसरे नंबर पे भी कहीं खड़े हैं। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि बिग बैश से आप बड़े हैं, क्योंकि पहले नंबर पे तो आईपीएल है ना, फिर आपकी फाइट बिग बैश से बनती है, फिर कैरिबियन से बनती है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग से शायद आप समझ लें कि लोकल टैलेंट आपका थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, बट फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत गौर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये 2-4 हज़ार जो अब लोग आ रहे हैं, शायद ये आना भी बंद कर दें। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं 2-4 हज़ार बोले, बट अगर कैपेसिटी वाइज़ देखा जाए 34,000 के सामने आधा स्टेडियम भी ना भरा हो तो वो 2-4 हज़ार ही लगता है। आपकी क्या राय है? कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।